वेलकम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ RIMC जून 2023 का पेपर। अब इस पेपर के अंदर आपके वेरियस पार्ट्स थे, वेरियस सेक्शन थे। मैं जो आपके साथ अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, इंग्लिश सेक्शन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपके पार्ट थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड राइटिंग। अब आपको बाकी सारे सेक्शंस, बाकी सारे जो आपके पार्ट्स हैं वो हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड मिल जाएंगे। अगर आपको पास्ट ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए, वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के सॉल्यूशन चाहिए, वो भी हमारे चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम टाइमली बेसिस पे आपके लिए काफी सारी चीजें अपलोड करते रहते हैं चैनल के ऊपर। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट वुड बी यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, सिलेबस वगैरह के ना हमारे और चीजें क्या आती हैं, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्लासेस क्या हमारे को अवेलेबल हो जाएंगी, साथ ही साथ अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, तो इन्हीं सारी चीजों के लिए आप हमारे इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं 7737653468। ये हमारा नंबर है। आप इसके ऊपर जो भी क्वेरी है अपनी व्हाट्सएप कर दीजिए। यूजुअली हम उसका आंसर विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर दे देते हैं। तो चलिए अब हम पेपर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब देखिए, पेपर की शुरुआत होती है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आप अगर इसे रीड करना चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, मैं इसे रीड नहीं करूंगा। चलिए, होपफुली आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमारी बात क्या हो रही है, प्रोफेशंस के बारे में हो रही है। वेरियस प्रोफेशंस के अंदर क्या चीज सही होती है, क्या गलत होती है। तो इट डजंट साउंड अप्रोप्रिएट, मतलब ये साउंड अप्रोप्रिएट नहीं करता है कि किसी को ये बोलना कि उसका जो प्रोफेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लोग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर इंसान को प्राउड फील करना चाहिए अपने प्रोफेशन के ऊपर, लेकिन ये सोचना कि कोई भी प्रोफेशन हेड एंड शोल्डर्स, मतलब वो दूसरों से ऊपर है, तो ये थोड़ा सा प्रोपोस्टरस हो जाएगा, रिडिकुलस हो जाएगा। अब इंडीड ईच प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नेचर और टाइम डिसाइड करता है, मतलब कि क्या हुआ, आपको आपको किस समय किसकी जरूरत पड़ जाए, ये नेचर और टाइम डिसाइड करता है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। अब इंस्टेंस हम लेते हैं, वी थिंक ऑफ आवर चिल्ड्रन, मतलब वी थिंक ऑफ आवर चिल्ड्रन, हम उनको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन देंगे, इसलिए हमारे को टीचर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं। लेकिन जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तब डॉक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब सिक्योरिटी ऑफ द नेशन की बात आती है तब हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस फोर्सेस वगैरह जो होते हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह से फुटबॉलर का एग्जाम्पल दिया गया है। अब हमारे को एक नेगेटिव चीज समझाई गई है नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर। प्रोफेशन हमें ग्रेट नहीं बनाता है, बट वी मेक आवर प्रोफेशन ग्रेट। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, अगर अगर कोई पेशेंट है जिसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द डॉक्टर, तो सोसाइटी सोचेगी क्या कि उनका प्रोफेशन जो है वो ग्रेट नहीं है। अगर कोई साइंटिस्ट डेडली वायरस वगैरह क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से मैनकाइंड को खतरा हो सकता है, लाइफ वगैरह क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम खराब प्रोफेशन बोल सकते हैं। ठीक है, पीपल, लोग बाग क्या बोलेंगे कि उसका जो प्रोफेशन है वो काफी खराब है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब हम एक इससे पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, आनंद कुमार सुपर 13 के ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है। आनंद कुमार सुपर 30 के अंदर उन्होंने क्या किया था कि भाई वो अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए IIT के बैच चलाते थे। ठीक है, अब इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि विक्रम बत्रा का भी इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। तो ये एक पॉजिटिव एग्जांपल हो गए। कौन, आनंद कुमार सुपर 30 प्रोग्राम वाले, साथ ही साथ हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी इन दी प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिकेटर्स के अंदर भी हम बोल देते हैं कि क्रिकेट को हम रिलीजन की तरह मानते हैं, तो कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह, इन्होंने भी काफी अच्छे से हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट किया है अपने प्रोफेशन वगैरह के थ्रू। साथ ही साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो थे, जिन्होंने जिन्होंने कोविड के समय में हमारी हेल्प की, हमारी देखभाल की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमारे को एंड में समझाया जाता है कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स जैसे ही स्कूल जाना शुरू करते हैं उनको बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। साथ ही साथ उनको जो भी चीजें उनको रोक रही हैं अपने ड्रीम्स वगैरह से अचीव करने के लिए, उनको उनको साइडलाइन करना चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, However, if they do not become responsible, मतलब अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं, प्रोडक्टिव सिटीजन नहीं बनते हैं, तो फिर पॉइंट क्या होगा, तो उसकी वजह से सोसाइटी उनको एसेट नहीं मानेगी। ये हमारे को पूरा का पूरा आइडिया कन्वे किया गया है। होपफुली जो मैंने आप लोगों को समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला हमारे को जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस दिया गया है,
हाउ डू वी मेक आवर प्रोफेशन ग्रेट। अब बच्चों देखो, थोड़ा सा समय बचाना था, तो मैंने आपके जो मेजोरिटी ऑफ द आंसर है पैराग्राफ के अंदर जो भी आपको पॉइंट्स लग रहे थे वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। तो आप इनको आराम से सुन करके लिख सकते हैं और अपने आंसर वगैरह चेक कर सकते हैं। आपका 100% लैंग्वेज जो मैं यूज कर रहा हूँ वैसी होगी क्या? नहीं पॉसिबल है। तो आप आराम से थोड़ी बहुत लैंग्वेज के अंदर चेंज हो, बेसिक आइडिया वही कन्वे होना चाहिए, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हाउ डू वी मेक आवर प्रोफेशन ग्रेट, अब इसके अंदर चीज पहले ही आ जाती है एक्शन, पॉजिटिव एक्शन वगैरह हमारे को लेने होंगे। ठीक है, अच्छा काम करना होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा सोसाइटी के अंदर। फिर इसके बाद में आप कुछ एग्जांपल दे सकते थे। एक सुपर 30 का एग्जांपल दे सकते थे, एक कैप्टन विक्रम बत्रा का एग्जांपल दे देते, और कैप्टन मनोज पांडे, कोई सा भी एक एग्जांपल दे दीजिए। यूजुअली हमारे ये जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चंस थे आपके, इसके ना आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो प्रोबेबली 2 लाइंस का आंसर, 3 लाइंस का आंसर मैक्सिमम है। तो हमने सबसे पहले बोल दिया एक्शंस हो गए। एक्शंस हो जाने के बाद में हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है? एक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाने के बाद में हमारे लिए नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम एक एग्जांपल दें। नेक्स्ट हमारे पास चीज क्या आ जाती है? नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है कि हम बोले कैन एनी प्रोफेशन बी कंसिडर्ड एज बेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। किसी भी प्रोफेशन को हम बेस्ट नहीं बोल सकते हैं, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को पैसेज के अंदर पहले से ही गिवन है। ठीक है, ये भी लाइन हो गई, स्टार्टिंग की भी लाइंस हो गई, यहाँ पे हमारे को गिवन है। तो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं सारे प्रोफेशंस वगैरह। पर्टिकुलर प्रोफेशन को हेड एंड शोल्डर्स अबव दूसरों के बोलना वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। हर प्रोफेशन का टाइम और नेचर डिसाइड करता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो टाइम एंड नेचर को भी आप मेंशन कर सकते थे, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे एडवाइस क्या दी जा रही है, तो देखिए ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ था एडवाइस का, ठीक है, आप इसके अंदर से सारी चीजें ये मेंशन कर सकते थे। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मेंशन करना था, देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, उनको क्या अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ड्रीम बिग करना चाहिए, जो भी चीजें उनको रोक रही हो, ठीक है, उनको उनको दूर कर देना चाहिए, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव सिटीजन बनना चाहिए, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते थे। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डू वी मेक अ प्रोफेशन लुक बैड। अब देखिए लुक बैड कैसे करेंगे, अगर हम उसका यूज करते हैं या फिर हम कुछ एक्शंस करते हैं जो कि सोसाइटी या वेलबींग ऑफ अदर्स को हार्म करते हैं, तो वो प्रोफेशन क्या होगा, गलत तरीके से देखा जाएगा। ठीक, इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल दिया गया था एक डॉक्टर का, एक साइंटिस्ट का, तो दोनों में से कोई सा भी आप प्रोफेशन को मेंशन कर सकते थे, एग्जांपल को मेंशन कर सकते थे, और पब्लिक परसेप्शन के बारे में बात कर सकते थे, लोग बाग कैसे देखेंगे अगर कोई ऐसा एक्शन लेता है। चलिए, अब रिडिकुलस, रिडिकुलस वर्ड किससे सिमिलर था हमारे पैसेज के अंदर? यूज वर्ड से। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमारे को कौन सा मेंशन किया गया था? प्रपोस्टरस। प्रपोस्टरस क्या हो जाता है? रिडिकुलस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे को वेल्दी, तो वेल्दी प्रॉस्परस, ठीक है, प्रॉस्परस मतलब अमीर हो जाएगा इंसान। डिप्राइव्ड का था अंडर, UNDER प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज हमारे को एग्जांपल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट आ जाता है find out the phrase from the passage which means the following to be a lot better than other, head and shoulders ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, make a lot of effort वगैरह, तो put out all the stops, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको समझाया था क्या कि हमारे जो भी लिमिटेशंस वगैरह हो उनको दूर कर देना चाहिए, वो सारी चीजें। तो हमारे को बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसके अंदर, बार बार काम अच्छे से करना होगा। ठीक, तो जो भी हमारी लिमिटेशन है, मतलब कुछ भी हमारी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, तो वो भी आप हटा सकते हैं और एफर्ट्स हम डालना शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पोयम। अब देखिए पोयम हमारे 10 मार्क्स की थी, पहला जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो 10 मार्क्स का, सॉरी 15 मार्क्स का था। अब पोयम को अगर हम देखते हैं तो पोयम के अंदर हमारे बोला किस बारे में क्या है, अगेन आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब देखिए पोयम है एक स्टूडेंट के इंटरनल स्ट्रगल के बारे में, ठीक है, जो उनका मोनोलॉग चल रहा है, मतलब वो खुद से बात कर रहे हैं कि मैंने ये जो रोड लिया है, ये जो पाथ लिया है, ये थोड़ा सा कठिनाइयों से भरा है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो इसके अंदर मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। अब देखिए इसके अंदर जो पहली चीज आ जाती है वो आ जाती है कि भाई मैंने जो रोड लिया है उसके अंदर मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्या इसके अंदर मुझे चीजें छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, वो सारी चीजें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आई हैव टेकन अ रोड, ठीक है, मैंने उसके अंदर कुछ डिस्टेंस फॉलो किया, लेकिन राइड बम्पी है। बम्पी का मतलब क्या हो गया? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये हमारे को मेंशन किया गया है। शुड आई ब्लेम माई सेल्फ
और फॉर द रोड आई हैव टेकन। अब ये क्या होगा, ये रिटोरिकल क्वेश्चंस हो गया, मतलब खुद से बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर अगर हमारे से ये पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर हमारे लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसे सवाल जिसका वो खुद ही जवाब दे देंगे, ठीक है, ये कहलाता है रिटोरिकल क्वेश्चन। नो आई यूज टू लव इट, मतलब मैंने जब शुरुआत की थी तब मुझे काफी अच्छा लगता था, लेकिन रियलिटी जो है वो काफी थोड़ी सी हार्श है, थोड़ी सी हार्श है, काफी नहीं, थोड़ी सी हार्श है। अब मुझे क्या अपनी फैमिली को शुड माई फैमिली भी ब्लेम, मुझे अपनी फैमिली को ब्लेम करना चाहिए? नो, दे थॉट दिस इज, मतलब उनको भी थोड़ा सा लगा था कि कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन मैंने चूज किया है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मैंने वो कर लिया। When I would travel fastest, मतलब मैं ट्रेवल फास्टेस्ट कब करूंगा, अदर रोड्स वगैरह लेता, उनको लोगों को लगता है कि ये स्मूदर होती, या मुझे लगता है स्मूदर होती, ठीक है, इसके अंदर ग्रीनर होती, लेकिन दूसरों की जो चीजें होती है, ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, वो वाली चीज हो रही है। मतलब क्या हुआ, हर रोड के ऊपर कुछ ना कुछ कठिनाइयां होती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, पडल्स का मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। इट इज डन विद अ डिजाइन, मतलब कुछ ना कुछ आइडिया होता है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, दुनिया इसी तरीके से चलती है। ईच रोड इज अ लाइफ, मतलब लाइफ के अंदर आकर आप कुछ भी पाथ वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कठिनाइयां थोड़ी सी रहेगी रहेगी, जो भी आप रोड ले रहे हैं वो हमारे को लाइफ के साथ में इक्वेट करके समझाया गया। इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अब रोजेस क्या होता है, लाइफ बिल्कुल रोजी होगी, कंफर्टेबल होगी, जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता है। कष्ट आपको, दिक्कत वगैरह, ट्रबल्स वगैरह आपको हर पाथ के ऊपर मिल जाएंगे। बिलीव दैट योर रोड इज द बेस्ट, मतलब आपको बिलीव करना पड़ेगा जो मैंने पाथ लिया है वो बेस्ट है, और आपको उसके अंदर फॉरवर्ड होकर के आगे बढ़ना होगा, आपको बस यही काम करना है, मुझे मेहनत करते जाना है। ये पूरा का पूरा आइडिया हमारे को इस पोयम के अंदर दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पोयम का सूटेबल टाइटल क्या हो सकता था, देखो बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे टाइटल्स आप लिख सकते हैं, बस आपको सेंट्रल आइडिया के आसपास रहना था, ठीक है। अब आप इसके अंदर लिख सकते थे, जैसे कि मैंने लिखा है, एम्ब्रेसिंग योर चोजन पाथ, ठीक है, वॉकिंग ऑन योर चोजन पाथ, इस तरह का आप कुछ लिख दीजिए, ठीक है, द जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है, ट्रबल्स इन लाइफ एंड द चोजन पाथ, कुछ भी आप लिख दीजिए, बस चोजन पाथ से रिलेटेड होना चाहिए। और इसके अंदर जो सेंट्रल आइडिया है, मैंने एम्ब्रेसिंग ही क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट के अंदर हमारे को कंक्लूजन क्या दिया गया है, फॉरवर्ड लुकिंग, तो एम्ब्रेसिंग योर चोजन पाथ मुझे ज्यादा सही लगा। आप लोगों के ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, आप इसको चैट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, आपने क्या क्या और आंसर्स लिखे हैं, मैं उनको चेक करके आपको बता दूंगा कि आपका आंसर कितना सही था या नहीं था। तो मेंशन ऑल योर आंसर इन द चैट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। What does the poet feel hesitant to go है? Why does the poet feel hesitant? अब उसे हेजिटेशन क्यों हो रही है? अब बच्चों, यहाँ पे मैंने कलर एनकोडिंग की है, जिस लाइन के अंदर जो चीज मेंशन्ड है मैंने उसके हिसाब से कर दिया है। अब राइड हैज बीन बम्पी, बम्पी मतलब क्या है, थोड़े से ट्रबल्स वगैरह हैं, ठीक, तो शुड आई गो हेड वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो इन लाइंस को आप मेंशन कर सकते थे, ठीक, उनको चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, वाई वोंट द प्ले पोएट ब्लेम हिज फैमिली, फैमिली को ब्लेम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भाई बोला था थोड़ी बहुत दिक्कत वगैरह आ सकती है, तो अपनी फैमिली को ब्लेम करना केवल और केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बता दिया था, ठीक, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। उनकी इंटेंशंस वगैरह काफी ज्यादा अच्छी थी, उन्होंने हमारे को गाइड किया था सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, तो उनको ब्लेम करना थोड़ा सा चीज गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो फास्टेस्ट प्रोग्रेस के लिए है, उनकी इंटेंशंस हमारे लिए गुड थी, ठीक है, हार्शर है लेकिन गुड थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why won't the player blame himself? अब ब्लेम खुद को क्यों नहीं करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगा। अब देखिए, जो भी चैलेंजेस लग रहे हैं, ठीक है, इनिशियली जो डिसीजन लिया था उन्होंने उन्होंने सोच समझ करके लिया था, ठीक है, जिससे कि उनकी लाइफ वगैरह के अंदर प्रोग्रेस हो, तो ये चीज कहना कि भाई मुझे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बात गलत हो गया, तो हमारा अल्टीमेट गोल होता है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है वो हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ समय के बाद में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज आवर गोल। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ये फास्टेस्ट रूट है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय द पोयम? अब पोयम के द्वारा मैसेज क्या दिया जा रहा है? तो देखिए, मैसेज है, जो भी रोड होती है उसके सेट ऑफ चैलेंजेस और डिफिकल्टीज होती हैं, हमारे को उनको फेस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपना फेथ मेंटेन रखें अपने पाथ के अंदर, जो भी हमने पाथ चूज किया है उसके अंदर हम आगे बढ़ते जाएं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन दी पोयम। अब इसके अंदर एक क्या था, रिटोरिकल क्वेश्चन था। रिटोरिकल क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बार बार एग्जांपल दिए थे, इसके कौन से आ गए, ये लाइंस आ गई, शुड आई ब्लेम माई सेल्फ, ये रिटोरिकल क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाँ, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है मेटाफर।
मेटाफर होता क्या है? तो देखो बच्चों, सिंपली एंड सिंपली एक चीज समझो। मेटाफर का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो दूसरी चीज के साथ में। तो इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। द प्लेग्राउंड इज अ जंगल विद ऑल दी वाइल्ड फन। मतलब प्लेग्राउंड के अंदर भी क्या होता है, प्लेग्राउंड को हम जंगल से कंपेयर कर रहे हैं जहां पे बहुत सारा मजा वगैरह आता है, ठीक है, वाइल्ड फन होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक। डैड स्नोरिंग इज अ बिग रंबलिंग ट्रेन। मतलब जो हमारे फादर हो गया, कोई पर्सन होता है, वो क्या कर रहा है, सोते वक्त उनके मुंह से आवाज आ रही है, तो ट्रेन जैसी आवाज आ रही है, दैट इज अ मेटाफर। ठीक है, आई होप सो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, मेटाफर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है बम्पी। तो हमारे को इसका ऑपोजिट वर्ड का मीनिंग फाइंड करना था। बच्चों हमेशा याद रखना, ऑपोजिट दिया है या सिमिलर मीनिंग दिया है, तो यहाँ पे हमारे को ऑपोजिट फाइंड करना था। बम्पी का क्या था, स्मूथ हो जाएगा। डिसबिलीफ का क्या हो जाएगा, बिलीफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये थे आपके सारे सारे क्वेश्चंस। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी पार्ट भी हम आपको चैनल के ऊपर अपलोड करके अवेल करवा देंगे। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारे इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दूसरे आर्मी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए और वेरियस अदर एग्जाम्स के लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। होपफुली ये आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।